students. In last lesson, we all have learned how to balance chemical equation and how to make simple calculation called chemical stoichiometry when the reactants are given and product quantity was asked. बच्चों हमने लास्ट लेसन में ये सीखा कि कैसे हम जो है केमिकल इक्वेशन में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पहला थंब रूल जो है वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ही है। अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके की केमिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ये जो एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है बच्चों रिवीजन के लिए, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इसमें अगर हम देखें तो इक्वेशन बैलेंस है और जो रेशो दे रखा है वो 2 मोल रेशो 1 मोल रेशो 2 मोल है। यहाँ पे भी मैं आपको रिमाइंड करा दूँ बच्चों कि रेशो हमेशा मोल्स में ही लिए जाते हैं। अगर क्वांटिटी ग्राम्स में भी दे रखी है तब भी हमें ग्राम्स को कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशन जो है वो मोल में की जाती है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो है, अगर तो कितना वाटर बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि क्योंकि ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी इन्होंने हमको मेंशन कर रखा है कि ये एक्सेस में है, या एग्जैक्ट क्वांटिटी है यहाँ पे, क्योंकि 4 ग्राम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स बनेगा और 32 ग्राम को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल बनेगा। तो इस तरीके से ये जो हमको दे रखा है 4 ग्राम वो 2 मोल है और 32 ग्राम जो है वो 1 मोल है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो दे रखा है। तो वाटर भी जो है वो यहाँ पे 2 मोल ही बनेगा और 2 मोल वाटर 36 ग्राम होता है। ये तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट रेशो है जैसा कि इक्वेशन में दे रखा है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। और एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, कैलकुलेशन हमेशा मोलर रेशोज़ में होगी। यहाँ भी 4 ग्राम 32 ग्राम्स को मैंने मोल में कन्वर्ट किया, तब जाके मुझे पता लगा कि ये 4 मोल जो है वो 2 मोल हैं और 32 ग्राम्स जो है वो 1 मोल है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एज़ पर द इक्वेशन दे रखी हैं, इसलिए वाटर का क्वांटिटी भी उतना ही होगा जितना कि इक्वेशन में दे रखा है, 2 मोल यानी 36 ग्राम। अब एक और लाइन लिखिए बच्चों कि हाइड्रोजन का क्वांटिटी 8 ग्राम है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है वो एक्सेस है यानी एटमॉस्फेरिक एयर है। तो यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन को ऑलरेडी अनलिमिटेड क्वांटिटी डिक्लेयर करा हुआ है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी का कोई यूज़ नहीं रह जाता है। वाटर कितना बनेगा उतना ही बनेगा जितना कि हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि 8 ग्राम वाटर को हमने मोल में कन्वर्ट किया। हाइड्रोजन का मोलर मास जो है वो 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करके हमने इसको 4 मोल निकाला और 4 मोल करके जब हमने वाटर को देखा तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन के मोल्स के बराबर ही है, यानी कि 2 मोल्स वाटर ही बन रहा है। तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बना रहा है बच्चों, तो 4 मोल हाइड्रोजन जो है वो 4 मोल वाटर बनाएगा और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 72 ग्राम्स जो है ये आएगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा बच्चों कि हमारे को गिवन था कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी एक्सेस में है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि 8 ग्राम हाइड्रोजन को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया तो 4 मोल आया, ऑक्सीजन एक्सेस में था और वाटर का क्वांटिटी चूँकि हाइड्रोजन्स के मोल के बराबर ही बन रहा है तो यहाँ पे हमने 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बन रहा है तो 4 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल वाटर बनेगा। इस तरीके से हमने 72 ग्राम्स वाटर निकाल लिया। अगर quantity of both the reactant is given and is not in the ratio as per the equation, जैसे बच्चों ये दे रखा है कि रेशो जो इक्वेशन का है वो 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन जो क्वांटिटी दे रखा हमने एक जार लिया, जार के अंदर जो है हाइड्रोजन 20 मोल लिया बच्चों और ऑक्सीजन 5 मोल लिया। अब देखिए रेशो तो दे रखा है कि 2 मोल हाइड्रोजन पे 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 20 पे 10 का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन उससे भी कम दे रखा है। तो यहाँ पे वाटर कितना बनेगा ये कैलकुलेशन हम प्रीवियस मेथड से नहीं कर सकते और